शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिन लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातब बित्वाहा व यासीन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व क़ितरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल मयामीन सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम व क़ाल अबू अब्दुल्लाहिल हुसैनहीन सारा वहीदन फ़रीदा नाज़िरन यमीनन व शिमाला हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुईनिन युईनुना सलावत। अगरचे इमाम बारगाह अली रिज़ा शारजा में एक साल के वक्फे के बाद मेरी हाज़िरी होती है, लेकिन इतने तवील अरसे से शायद 15 साल या इससे ज़्यादा हो गए इस अज़ा ख़ाने की खिदमत कर रहा हूँ कि अब मोमिनीन की अक्सरियत को मेरी ये परेशानी याद हो चुकी होगी कि मैं मजमे को करीब देखना इसलिए पसंद नहीं करता कि जब इमाम बारगाह में इतनी जगह खाली और मेरी मजालिस में तो आखिरी मजलिस तक यही कैफियत रहेगी, तो बास तिब्बी वजूहात की बिना पर मेरे लिए ज़रा झुक के देखना मुश्किल होता है। और हर साल मैं ये गुजारिश करता हूँ, शुरू की एक आध मजलिस में लोग इसे मजाक समझते हैं और मैं ये जुमला भी कहता हूँ कि इस एक गुजारिश के ज़रिए से मुझे ये भी देखना कि लोग मिंबर की बात पे अमल करते हैं कि मिंबर से हटकर, क्योंकि मुंतज़िमीन कराम की आदत है कि वो यही कहते हैं कि जितनी जगह है उतना आप आगे आ जाइए, और मैं ये कहता हूँ कि जितनी जगह है उतना आप पीछे हट जाइए। ज़्यादा बेहतर इसी में है कि हम और आप आराम से गुफ्तगू करें और गुफ्तगू सुने, जबकि कोई ऐसा ख़ास मसला भी नहीं। तो ये बच्चों से भी ये गुजारिश है कि अगर मेरी उर्दू समझ में आ रही है तो थोड़ा पीछे हो जाइए, और आप हजरात से ये गुजारिश है कि इस दौरान दुरूद भेज दें। क़याम करबला सूरह मुबारका मोहम्मद की सायत को आज से 15 साल पहले एक मजलिस के लिए, अशरे के लिए नहीं, एक मजलिस के लिए सरनामा कलाम बनाया था, और उस 15 साल पहले की मजलिस में जो इस आयत की एक तमहीद बयान की थी वो तकरीबन 40 मिनट की थी। आज 4 मिनट में इस तमहीद से फारिग होकर हम अपने इस उन्वान पे आ जाएंगे जो क़याम करबला के मौजू से वैसे ही आपकी समझ में आ गया होगा, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इस तमहीद में आ जाएगी। कुरान करीम की ये आयत जिसके हवाले से कभी कभार लोग एक सवाल भी कर लेते हैं कि मौलाना जो आपने इस आयत की वजाहत की है इसका कोई हवाला, तो वो हवाला भी अभी मैं दूंगा, लेकिन पहले आयत की वजाहत तो हो जाए। आए ईमान लाने वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वह युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हें सबात कदम अता करेगा। एक मुख्तसर से गुजारिश तो ये कर दी जाए कि आज की दुनिया सैलाब, तूफान, जलजले और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी कुदरती आफात आ रही हैं कि दुनिया के गरीब से गरीब मुल्क को भी यही मसला दरपेश है, और दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक
उनको भी यही मसला दरपेश है। और जिस वक्त ये कुदरती आफतें आती हैं, और आजकल ज़्यादा कसरत से आ रही हैं, 4 साल पहले ज़ुहूर इमाम के हवाले से भी मैंने उस अंदाज से गुजारिश की कि आखिरी ज़माने की यकीनी निशानियों में एक निशानी ये है। और वैसे ही अगर आप अखबारात और मीडिया के टच में, तो आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया का कोई खित्ता और इलाका इससे महफूज नहीं। मौसमों की तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग का मसला, जहाँ कभी सर्दी नहीं पड़ती थी वहाँ बर्फबारी, और जहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती थी वहाँ पे इतनी शदीद गर्मी। ये तो एक ज़ाहिरी एतबार से हमारे सामने दुनिया का नक्शा है, जिसमें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया और आंखों देखी बात कह के अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क, वो भी ना पहले से कोई तैयारी कर पाते हैं, और न ही जब कभी इस किस्म की कोई सूरत हाल होती है तो उनके कदम जम पाते। ऐसे कदम उखड़ते मैंने देखे कि अगर आपके जहन में भी 2 साल पहले की वो तस्वीरें हों तो कोई फ़र्क नहीं लगता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान या अफ्रीका का कोई इंतहाई पसमानदा देहात। ये तो एक सूरत हाल अपनी जगह, जिसको न तो मिंबर से बयान करने का वक्त है न ज़रूरत। मगर दूसरी जानिब ऐसा ही एक सैलाब, ऐसा ही एक तूफान, ऐसा ही एक जलजला, ऐसी ही एक तबाही अखलाकी और किरदार के एतबार से भी दुनिया में आ रही, और वो भी एक ऐसा सैलाब है गुनाहों का, फहाशी का, अखलाक की बर्बादी का, कि किसी के कदम उसमें जम नहीं पा रहे। हम ये ना समझे कि ये मसला खाली साहिबान ईमान का। मैंने ईसाइयों को भी इस मसले पे इतना ही परेशान देखा, यहूदियों तक को इस मसले पर इतना ही परेशान देखा, हत्ता एथिस्ट लोग जो कहते हैं हम किसी दीन, ईमान, शरीयत, रसूल, किसी चीज़ पे यकीन ही नहीं करते, लेकिन एथिक्स, लेकिन मोराल, लेकिन अखलाकी खूबियाँ, वो भी इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में तो बाकायदा जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती, उसका एक मौजू ये भी होता कि यहूदी आके हमसे सवाल करते हैं कि आप लोगों का निज़ाम क्या है कि आपके बच्चे और जवान फिर भी इसका कुछ मुकाबला कर पा रहे हैं। ये एक बहुत लंबा मौजू, और हो सकता है कि आगे किसी तकरीर में इसकी तफसील आ जाए। लेकिन आज मुझे ये अर्ज़ करना कि सूरह मोहम्मद की आयत के तर्जमे में जो आयत का तीसरा टुकड़ा आ रहा है, उसके अंदर जो बशारत दी गई, जो पैगाम दिया गया, या अल्लाह का जो वादा, ये वाली वो सूरत हाल है जिसकी ज़रूरत आज सारी दुनिया के इंसानों को पड़ रही। मैं फिर अपना जुमला दोहरा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये साहिबान ईमान या साहिबान तकवा का मसला, कि वो अपने घर में देख रहे हैं कि एक ऐसा गुनाहों का सैलाब आ रहा कि उनकी नई नस्ल के कदम उखड़े जा रहे हैं, उनके बुजुर्गों के कदम उखड़े जा रहे हैं। नहीं, ये दुनिया के हर मजहब, बल्कि मजहब को छोड़ी मामूली सी अखलाकियात को मानने वाले का मसला, ये वाला सैलाब, ये वाला तूफान, ये वाला जलजला, ये वाली ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे सामने आ रही, इसका तो फिर भी कोई हल और इलाज दुनिया सोच रही। परेशान तो है, लेकिन ये जो दूसरा वाला सैलाब, ये जो दूसरा वाला तूफान, ये जो दूसरा वाला जलजला, ये जो दूसरी वाली ग्लोबल वार्मिंग हमारे घरों में आ रही, इसके हवाले से सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि 99% लोगों के जहन में ख्याल नहीं। और कुरान करीम इस सिर्फ आयत के तर्जुमे की वजह से जुमला कहना पड़ा, वरना गालिबन मैंने बहुत बात की चीज बहुत पहले अर्ज कर दी कि ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वह युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों में ठहराव अता करेगा, तुम्हें सबात कदम अता करेगा। इस सैलाब और तूफान के मुकाबले में तुम्हारे कदम उखड़ने नहीं पाएंगे, फिसलने नहीं पाएंगे, तुम अपनी जगह पे खड़े रहोगे। यह कुरान करीम का एक ऐलान। इसके हवाले से जो पहली बात सामने आती वो दुआ का एक इंतहाई अहम उसूल, और ये वही उसूल है कि जिसे तकरीबन हर मोमिन ने भुला दिया। और दूसरी जाने शिकायत, कंप्लेन, हर वक्त शिकवा, और सबसे ज्यादा उलमाए कराम की जान को मुसीबत में करना। क्योंकि आज का माहौल ऐसा, ये ज़ुहूर इमाम की दूसरी यकीनी निशानी, कि आज का माहौल ऐसा कि सारी दुनिया देखने के बाद, पहले सुनी सुनाई बात मैं मिंबर से बयान करता था, अब आंखों देखी बात बयान कर रहा हूं,
कि सारी दुनिया देखने के बाद कोई खित्ता मुझे ऐसा ना मिला जहां पे मोमिनीन कराम खुसूसियत के साथ आराम और चैन से, हर एक के साथ कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुसीबत लगी हुई। उसकी नौइयत अलग होगी, कहीं पे कोई मसला होगा, कहीं पे कोई मसला होगा, कहीं पे कोई मसला होगा, लेकिन दुनिया का हर इलाका इस वक्त जहनी तौर पे इंसान परेशानी में मुब्तला। और वो जो अजीब और गरीब किस्म के अल्फाज आजकल आते हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, कोई जहनी तनाव में है, जो पहले कभी सुनने में नहीं आए। न सिर्फ ये कि हर जगह, बल्कि अजीब बात ये कि जाहिरी एतबार से फिर भी अगर कहीं कोई सुकून वाला इलाका नजर आता, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत छोटे छोटे देहात और गांव, कि जहां ना बिजली है, जहां ना पानी है, ना जहां ना रहने का कोई ढंग का ठिकाना। वो टोरंटो नहीं जहां की नेशनलिटी लेने के चक्कर में हर आदमी मारा जा रहा, और वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन नहीं कि जहां जाने के सुनहरी ख्वाब नहीं, सब्ज बाग दिखा के उस सब्ज कार्ड के हवाले से कैसा इस वक्त हमारे नौजवानों को बेवकूफ बनाया जा रहा। वहां जाने वाला हो सकता कि किसी एक मसले से अपने आप को निजात दिला ले, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी परेशानियां आज फिर भी। देखिए, मैं बहुत ही पुरानी दकियानूसी बात कर रहा हूं, और अब सफेद बालों के बाद तो मुझे ऐसी ही बात करना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वो छोटे छोटे देहात, वहां भी मसले हैं, वहां भी परेशानियां, लेकिन उन बड़ी परेशानियों के मुकाबले में ये वाले फिर भी कुछ सुकून का गहवारा नजर आते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ बिल्कुल कोई मसला ही नहीं, वो हो भी नहीं सकता। जब सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमा दे कि लानत है हमारे उस मानने वाले पर जिसे 40 दिन में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और जब कुरान करीम बबांगे दोहल पुकार पुकार के कहे वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, तो मोमिन छोटे से देहात से लेकर टोरंटो और न्यूयॉर्क के तरक्की याफ्ता शहरों में भी इन मसलों से बच नहीं सकता। अब जब ये मसले हमारे साथ लगे हुए तो एक सवाल ये पैदा होता कि जो कुछ हमारे बस में है वो तो हम कोशिश करते ही, लेकिन इस्लाम ने इसका क्या हल बताया। और देखिए, परेशानियों की एक दलील ये भी कि जैसे जैसे दुनिया मजीद तरक्की कर रही और हमें अपने पुराने जमाने के बुजुर्गों की कुछ बातें बड़ी दकियानूसी लगती, वैसे वैसे रूहानी इलाज, वैसे वैसे जादू, फाल, स्टार्स, इन चीजों का रवाज दुनिया में बढ़ता चला जा रहा। पहले किसी एक आध अखबार में कहीं पर कोई सितारों की चाल की मदद से कुछ बयान करता था तो अक्सर पढ़े लिखे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और आज दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों के इंतहाई तरक्की याफ्ता चैनल, उसमें भी आप देखिए तो हॉरोस्कोप या स्टार के हवाले से न सिर्फ ये कि बाकायदा प्रोग्राम आते हैं, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। खैर, मैं इधर उधर बढ़ रहा हूं, लेकिन खुलासा ये कि ये खुद दलील इस बात की है कि दुनिया के हर मुल्क का आदमी परेशान, और जब परेशान तो मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता कि वो इसका क्या हल निकालते, मुझे अपनों के बारे में पता कि वो दौड़ के आते हैं रसूल की जानिब, वो दौड़ के आते हैं इमाम की जानिब, वो दौड़ के आते हैं शरीयत की जानिब, और कहते हैं कि मौलाना कोई दुआ, मौलाना कोई तावीज़, मौलाना कोई खास अमल। हर साल दुनिया के जिस इलाके में जाने का मौका मिले यह मुश्तरक मसला नजर आएगा। कहीं पे अगर किसी को जान का खौफ, तो कहीं पे किसी को रोजगार का खौफ, तो कहीं पे किसी को औलाद का खौफ है, लेकिन मसला अपनी जगह पर। और हर दुआ बता दीजिए और हर अमल बता दीजिए, उसके बावजूद मसला वैसा ही अपनी जगह रहेगा कि 5 आदमी अगर जाएंगे तो अगले साल 15 नए आदमी आ जाएंगे, और वो 5 भी पलट के आएंगे, उनमें से 4 तो आएंगे कि मौलाना कोई फायदा नहीं। अब ये अपनी जगह एक मौजू जो अभी अभी मैंने हदीस पढ़ी कि मोमिन को मौत तक किसी ना किसी छोटे मोटे मसले का सामना करना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती हमारी भी, और वो वही गलती है जिसे कुरान करीम ने भी कई जगह दुआ के हवाले से बताया। मासूमीन तो इतने खुले खुले अल्फाज में बता दिया कि अगर नहजुल बलागा का हवाला ना हो तो इमाम के अल्फाज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो सकती इमाम के चाहने वालों के दरमियान। यह भी एक बदकिस्मती कि इमाम के बहुत सारे ऐसे इरशाद हैं जो यजीद जैसों के सामने फिर भी पढ़े जा सकते हैं, इमाम के मानने वाले अपने मौला का इरशाद बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जरा सी तकरार के साथ भी आ रही हो तो एक मौजू बना रही,
और उनमें से एक अहम तरीन बात यह कि कम अज कम इस्लाम में दुआ के हवाले से तो ये उसूल बताया है कि वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अब ये मदद इनफरादी तौर पर भी हो सकती कि तुम्हारा अपना कोई मसला, और ये मदद इज्तिमाई तौर पे भी हो सकती है कि पूरी कौम का मिलके कोई मसला। कुरान करीम एक फार्मूला दे रहा, एक कायदा कुल्लिया बता रहा है सूरह मुबारक मोहम्मद में, जो कुरान का 47वां सूरा, और इरशाद हो रहा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन कब? जब पहले तुमने अल्लाह की मदद की। देखिए यहाँ ये भी नहीं कि अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है तो तुम अल्लाह की मदद करो। हाँ, ये दूसरी आयत में है, सूरह बकरा की उस आयत में है जिसमें कुरान करीम ने खास दुआ के हवाले से बात की। लेकिन इस आयत का पैगाम है कि उस आयत का पैगाम, दोनों का खुलासा ये कि दुआ के अंदर भी और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन दुआ में भी वन वे ट्रैफिक नहीं चलता कि तुम ही सब कुछ अल्लाह से मांगे जाओ, तलब किए जाओ, और ये तलब बढ़ते बढ़ते और तुम्हारी ये मांग बढ़ते बढ़ते उस मंजिल पर पहुंच जाए कि ऐसा लगे कि तुम हुक्म चला रहे और वो हुक्म मानने वाला तुम आका हो, नऊजुबिल्लाह, वो तुम्हारा गुलाम, कि जरा सी अगर तुम्हारी तलब वक्त पे पूरी ना हुई तो तुम नाराज हो गए, माश की दाल की तरह ऐंठ गए, दुआ पर से जकात उठ गया, अल्लाह के खिलाफ औल फौल बकने लगे। यानी जब ये तलब बढ़ती जाती है तो एक मंजिल वो आ जाती है इंसान की, ये अंग्रेजी में एक लफ्ज कह के बात को आगे बढ़ा दिया जाता है कि जी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन गुलाम कितना ही फ्रस्ट्रेटेड हो, उसका मिजाज आका का नहीं बनना चाहिए। उसूल कुरान सूरह मोहम्मद में भी दे रहा है, सूरह बकरा में भी दे रहा। चाहे इस उसूल पे अमल करो, चाहे उस उसूल पे अमल करो, दोनों का खुलासा है। इसमें क्या उसूल बताया? पहले तुम्हें अल्लाह की मदद करना, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और उसके अंदर क्या बताया कि चलो पहले अल्लाह तुम्हें देगा, लेकिन बदले में तुम भी अल्लाह को कुछ दो। सूरह बकरा की मशहूर आयत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इमाम बारगाह अली रज़ा में पूरा माह मुबारक रमजान में मजालिस का सिलसिला जारी रहता है, पूरे के पूरे 29 दिन, और उसमें रोजे की आयतों के बिल्कुल दरमियान में खुदा ने दुआ की आयत रखी। उससे पहले 2 आयतें रोजे की है, बाद में 2 आयतें रोजे की है, दरमियान में दुआ की आयत रखी। बल्कि हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अलल्लाहु मकामहू शाम गरीबा की एक बहुत ही मशहूर मजलिस है दुआ के हवाले से, टेलीविजन वाली नहीं, रेडियो पाकिस्तान वाली, यानी ऑडियो। उसमें इसी आयत पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाइ इज़ा दआन। जहां इमाम ने फरमाया कि कितनी मर्तबा इस आयत में अल्लाह ने लफ्ज़ मैं इस्तेमाल किया। जब मेरा बंदा मुझसे कोई सवाल करता तो मैं उसके इंतहाई करीब हूं, मैं उसकी दुआ को सुनता हूं, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। लेकिन दुआ के हवाले से इतनी खुशखबरियां सुनाने के बावजूद पूरी आयत पूरी एक मजलिस है, मशहूर मजलिस हजरत अल्लामा रशीद तुराबी की है, तो मैं इस तफसील में नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसके बाद कुरान एक अहम बात कह रहा, मैं करीब, मैं तुम्हारी दुआ सुनता हूं, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं। घबराना नहीं, परेशान ना होना, लेकिन फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। आखिर में कुरान ने 2 बातें अल्लाह के हवाले से कही, मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा हूं, मैं तुम्हारे करीब, मैं तुम्हारी पुकार पे जवाब दे रहा हूं, लेकिन फल यस्तजीबू ली, तुम्हें भी तो मेरी पुकार पे जवाब देना चाहिए। खाली तुम ही तो मुझे नहीं पुकार रहे हो, मैं भी तो तुम्हें पुकार रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे करीब हूं तो खुद ब खुद इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी मेरे करीब हो। ये भी नहीं कह सकते खुदा बंदा फासला बहुत है, आवाज नहीं आ रही, जरा साफ बोल, डिस्टेंस ज्यादा नहीं। जब दुआ मांगते वक्त तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है, तो जब अल्लाह तुम्हें कोई हुक्म दे रहा है तो वही करीब है ना। सबसे पहले तुम्हारे कान में ये आवाज जाना चाहिए, फल यस्तजीबू ली। इस आयत में कुरान क्या ऐलान किया कि पहले मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, इसके बदले में तुम मेरी आवाज पे लब्बैक कहना। और जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया, इसमें खुदा ने क्या कहा, पहले तुम्हें कुछ काम करना है, फिर अल्लाह से तवक्को करना कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह। और जैसा कि मैं हमेशा इस जगह रुक के एक बात कहता हूं कि दुआ करने से ना आदमी को घबराना, ना आदमी को शर्मिंदा होना, ना आदमी को परेशान होना, ना ही आदमी को यह सोचना कि भाई मेरे पास एक मोमिन आता,
कोई अपना मसला पेश करता, मैं उसकी बात अपने आप को रखता कि मैं उसकी बात मान लेता हूं, उसकी मदद करता हूं। 4 दिन के बाद वो फिर खड़ा, फिर मैंने मदद कर दी। 3 दिन बाद फिर वो खड़ा, फिर मैंने मदद कर दी। 6 दिन के बाद फिर खड़ा। 1 महीने में 6ठी दफा आया तो मैं आजिज आ जाता हूं और मैं कहता हूं तुम्हारा काम तो फकत मांगना, एक मैं ही नजर आ रहा हूं, जाओ किसी और के पास, कब तक तुम्हारी मदद किए जाऊं, तुम्हारा तो मसला हल ही नहीं होगा। यह इंतहाई सब्र करने वाला और लोगों की मदद करने वाला भी एक ही चेहरा बार बार देखकर झुंझला जाता। लेकिन अल्लाह का तो ऐसा भी मसला नहीं। वो न सिर्फ ये कि बार बार हमें देखता है तो जवाब देता, बल्कि हर बार जब हम दुआ करने उसके पास जाएं तो वो खुश हो जाता, क्योंकि हमारा दुआ करना एक तरह से परवरदिगार की अजमत का ऐलान करना है कि हम तुझे कादिर मुतलक जानते हैं, इसलिए सबको छोड़ के तेरे पास आए हैं। यही वजह कि 2, एक आयत एक रिवायत, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, कुरान कह रहा है जो लोग इतने मगरूर हैं, इतने घुमंडी हैं, इतने मुतकब्बिर हैं, इतने प्राउडी हैं कि मुझसे दुआ करने को तैयार नहीं। दुआ न करने वाले को कुरान तारीफ नहीं कर रहा, देखो बहुत अच्छा, बहुत शरीफ बंदा, महीने में सिर्फ 2 दफा आता, साल में सिर्फ 3 मरतबा आता। नहीं, खुदा कहता तुम्हें घुमंड किस बात का, तुम्हें गुरूर किस बात का, मेरी बारगाह में आके हाथ फैलाने को तैयार नहीं हो। अल्लाह खुश नहीं है, अल्लाह नाराज हो रहा, अल्लाह इस अमल को तकब्बुर की निशानी करार दे रहा। और ये तो आयत, देखिए ये दुआ मेरा मौजू नहीं, वरना अय्याम अज़ा में आजकल दुआ के उन्वान पे भी पूरे अशरे पढ़े जाते हैं, तो बार बार जाइए, न जाने को खुदा तकब्बुर की निशानी करार दे रहा। और उधर हजरत मूसा की वो वसीयत जो मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इतनी अहम है कि जितनी बार भी पढ़ी जाए कम है, और वो कि जब एक बार हजरत मूसा को तूर पे जाके कहा था, खुदा बंदा ऑफिशियल ड्यूटी पे तो मैं आता ही रहता हूँ, वही जिब्राइल के जरिए नहीं मिलती। मूसा को ये एजाज हासिल है कि परवरदिगार बराह रास्त हजरत मूसा से दरख्त के जरिए से कलाम करता। हमारे बच्चे मदरसे में सिफात सबूतिया में अल्लाह की ये सिफत भी पढ़ते हैं, लेकिन हजरत मूसा खुदा की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, खुदा बंदा ऑफिशियल ड्यूटी पे तो आता ही रहता हूं जब तौरात की आयतें लेना, आज मैं ये चाहता हूं कि ऑफिशियल ड्यूटी से हटकर तू मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दे कि जिसके बाद दुनिया में मुझे किसी और नसीहत की जरूरत ही ना रहे। जो अहकाम तौरात है उस पर तो अमल करना है, लेकिन इससे हट के एक नसीहत, एक एडवाइस। तो याद कीजिए मैं अक्सर इसको पढ़ चुका हूं, बल्कि बाज़ औक़ात इस वसीयत या नसीहत को अपने अल्फाज में बयान करता हूं, आधा घंटा ले लेता हूं, यहाँ सिर्फ 2 मिनट, 4 चीजें आधे आधे मिनट की एक चीज। खुदा ने कहा कि ऐ मूसा, अगर ये चाहते हो कि दुनिया में फिर किसी और नसीहत की जरूरत ना पड़े तो बस 4 बातों का ख्याल करते रहना, क्योंकि इसमें से चौथी बात भी हमारी कल की मजलिस का उन्वान बनने वाली है। उसका तमहीदी जुमला तो अभी आने वाला है, लेकिन उन्वान बनने वाली है। तो एक फायदा ये होगा कि बजाय इसके कि मैं कल इसको पढ़ता, आज ही सुन लीजिए, और वो ये कि परवरदिगार 4 ऐसी नसीहतें कर रहा जिसके बाद ये दुनिया आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगी। और उसमें पहली नसीहत यही तो है ना कि आए मूसा, जब तक कि तुम्हें यह यकीन ना हो कि मेरे खजाने खाली हो गए, उस वक्त तक अपनी रोजी के बारे में परेशान ना होना कि भाई ये रोजी कहां से मिलेगी, अगर फला काम कर लिया तो रोजगार छूट जाएगा, जॉब छूट जाएगा, फाके हो जाएंगे, फला से ये कह दिया, फला को नाराज कर दिया। देखिए पूरी एक मजलिस बन सकती एक जुमला, लेकिन मैंने अपने आप पे खुद ही पाबंदी लगाई, आधा मिनट। जब तक कि मेरे खजाने खाली ना हो उस वक्त तक अपनी रोजी के बारे में परेशान ना होना, ये तो मैंने अलग से वादा ही किया हुआ। हाँ, जब ये पता चले कि अल्लाह के खजाने खाली हो गए, अब तुम्हें सोचना है कि मेरा गुजारा कैसे होगा। मैं बहुत अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूं, वरना इतना अहम और दिलचस्प जुमला जबान पे आए और मैं उसकी तफसील में ना जाऊं। दूसरी बात, और जब तक ये वही दुआ वाली बात आ गई जिसके लिए इस हदीस की आपको जहमत दी थी, जब तक तुम्हें यह यकीन ना हो जाए कि मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में अक्सर होता, ग्रेड 22 का सबसे ज्यादा ताकतवर सरकारी अफसर भी एक वक्त में आके रिटायर हो जाता, तो कहा रोजाना उसे सलाम करने वाले फिर पलट के खबर भी नहीं लेते कौन, जो इतना ताकतवर था, जैसे ही अपनी पोस्ट से वो हटा, रिटायरमेंट आ गया, फिर उसकी क्या हैसियत।
आप और हम अच्छी तरह से इस माहौल और माशरे को जानते हैं, क्योंकि इस मजमे में मुझे कुछ रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन भी नजर आ रहे हैं जिन्हें अपना वो ज़माना भी याद है और वो आज का अपना ज़माना भी देख रहे हैं। जब तक कि तुम्हारी ताकत ख़त्म होने का यकीन ना हो, उस वक्त तक मेरे गैर की जानिब मुतवज्जे ना होना, मैं हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला तुम्हारी हर हाजत पूरी करूँगा। हाँ, जब ये पता चले कि अल्लाह का नऊज़ु बिल्लाह ट्रांसफ़र हो गया या रिटायरमेंट मिल गया, अब अल्लाह के पास कुछ ना रहा, 1 घंटे की ये भी तकरीर हो सकती है, लेकिन रोकता हूँ अपने आप को। तो जब तक कि मेरी ताकतें मौजूद, हर चीज़ मांगना तो मुझी से मांगना, हर हाजत तलब करना तो मुझी से तलब करना, जब हाथ फैलाना तो मेरे ही आगे हाथ फैलाना। तीसरी बात जो गालिबन इस हदीस में, पहली 2 बातों का ताल्लुक अकीदे से, तीसरी का ताल्लुक हमारे और आपके रोजाना के मसले से, यानी ये हमारे आखिरी 2 बातें हमारे किरदार के हवाले से। तीसरी बात, जब तक तुम्हें यह यकीन ना हो जाए कि तुम्हारा हर ऐब माफ कर दिया गया, किसी और के ऐब पे निगाह न डालना। वो कौन है, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है? अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम जो हो ऐब प्रूफ हो चुके हो, तुमको यकीन हो जाए तुम मासूम हो गए, तुम्हें यकीन हो जाए तुम्हारा कोई ऐब बाकी नहीं रहा, तो देखना दूसरों पर। जब तक तुम्हारे अपने गुनाह बाकी हैं, तुम्हारे अपने ऐब बाकी हैं, दूसरे के ऐब पे निगाह डालने का फायदा क्या? देखिए ये किरदार और अमल के एतबार से कितना अहम पैगाम। और आखिरी चीज जो इंशाअल्लाह कल की मजलिस का एक हिस्सा बनेगी, और वो ये है, ये हो गया जैसे कुछ चीजें वाटर प्रूफ होती, कुछ चीजें शॉक प्रूफ होती। मैं अपने हवाले से बता चुका हूं कि मैं गाली प्रूफ हूं, इसलिए कि मेंबर पे आने का मतलब और हक बात कहने का मकसद ही यह है कि हर आदमी उठते बैठते बुरा भला कहेगा, गाली देगा, इल्जामात लगाएगा, सब कुछ कहेगा, कोई परवाह नहीं। इसी तरह तीसरी चीज ये बताई गई कि ऐब प्रूफ, और चौथी चीज, जब तक शैतान की मौत का यकीन ना हो जाए, एक लम्हे के लिए उससे गाफिल होके ना बैठना। जब तक के ये यकीन ना हो, उस वक्त तक अपने आप को शैतान प्रूफ ना समझना। तुम्हारी घड़ी बेशक वाटर प्रूफ होगी, तुम शैतान प्रूफ नहीं, जब तक के यकीन ना हो जाए कि अब शैतान मर गया। और याद रखिए कि पहली 2 चीजें कयामत भी आ जाए तो नहीं हो सकती, यानी अल्लाह की ताकत खत्म हो जाना और अल्लाह के खजाने खाली हो जाना, ये तो नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता। आखिरी 2 बातें हो सकती, आखिरी 2 बातें हो सकती हैं कि तुम्हारा कोई ऐब और गुनाह ना रहे और शैतान मर जाए, और इन्हीं 2 बातों का नाम है अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल। इन्हीं 2 बातों का नाम है अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन। इन्हीं का नाम है कि मौला जल्दी आ जाइए, आप आ गए, हमारे सारे गुनाह माफ हो गए, आप आ गए, शैतान मर गए। ये आखिरी 2 बातें मुमकिन और होंगी, मुमकिन नहीं होंगी। ये 2 बातें हदीस की 4 में से 2 बातें जिसका ताल्लुक हमारे किरदार से। पहली 2 बातें, कयामत का लफ्ज भी छोटा, मुहाल है, नामुमकिन है, लेकिन मौजू पे आई। तो अल्लाह न सिर्फ ये कि इस बात को पसंद करता कि उससे दुआ मांगी जाए, बार बार मांगी जाए। एक दफा किसी ने पूछा भी था कि फर्जंद रसूल कितनी बार मोमिन एक दिन में अल्लाह के पास जाए, तो इमाम ने फरमाया अगर 70,000 मरतबा भी एक दिन में अल्लाह के पास जा रहे, अब 24 घंटे के मिनट बनाइए, मिनट के सेकंड बनाइए। और ये पहले हम मजलिस में मुहावरतन कहा करते थे, अब आजकल जब से बच्चे मोबाइल पे बैठ के SMS भेज रहे हैं मजलिस के दरमियान, गेम खेल रहे हैं मजलिस के दरमियान, तो वहां उनको इस काम में लगा दीजिए कि भाई 24 घंटे के सेकंड बनाइए और 70,000 से उसको डिवाइड करके देखिए कि कितने सेकंड बनते हैं। 70,000 बार भी अगर बंदे मोमिन एक दिन में अल्लाह के पास जाए, वो हमारी आपकी तरह नहीं कि एक हफ्ते में अगर 3 बार कोई मुस्तहक आ गया तो हम घबरा गए, आजिज आ गए, हमने कहा इसने तो हमारा घर ही देख लिया बार बार, जबकि हम इस पोजीशन और हैसियत में भी हों कि रोजाना भी उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन आदमी घबरा जाता है। बात बहुत बढ़ गई, इसको समेटिए। और समेटने का खुलासा ये कि अल्लाह को इस चीज पे कोई एतराज नहीं है कि मुझसे क्यों मांग रहे, इस पर भी कोई एतराज नहीं है कि बार बार क्यों मांग रहे, इस पर भी कोई एतराज नहीं है कि रोजाना क्यों मांग रहे, इस पर भी कोई एतराज नहीं है कि 24 घंटे में 70,000 मरतबा क्यों मांग रहे। एतराज सिर्फ एक बात, और वो ये है कि ये 1 वे ट्रैफिक कब तक चलाओगे कि सिर्फ मांगे ही जा रहे हो, मांगे ही जा रहे हो, मांगे ही जा रहे हो। अल्लाह भी तो तुमसे कुछ मांग रहा है, और अल्लाह जो मांग रहा
वो तो मांगने का हक रखता है, हम जो मांग रहे हैं हम हक नहीं रखते। ये उसका फजल है, ये उसका एहसान है कि बगैर हक के हमें देता, लेकिन वो जो मांग रहा है वो हक रखता है। अब ये तफसील में गया तो फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी। खुलासा ही है, सिर्फ एक चीज पे एतराज, और वो एतराज ये कि तुमने कितनी बार मेरी बात मानी। मैंने तो तुम्हारी बात बार बार मानी, बल्कि अगर ये लफ्ज अल्लाह की शान के खिलाफ ना हो तो बर्दाश्त कर लीजिए। और वो ये है कि अगर बंदा मोमिन दिन में 8-10 मरतबा अल्लाह को ना पुकारे तो अल्लाह परेशान हो जाता है कि हुआ कि क्यों नहीं मेरे पास आया। खुश होता है अल्लाह हमें देख कर के हम उसके दरवाजे पे पहुंचे। लेकिन सिर्फ एक चीज पे एतराज, तुम भी तो मेरी बात मानो। फल यस्तजीबो ली, सूरह बकरा रोजे की आयत के दरमियान वाली आयत। इन तंसुरुल्लाह, सूरह मोहम्मद की 9 मजालिस का उन्वान। क्या है ईमान लाने वालों, तुम भी तो मेरी कोई मदद करो। अब एक सवाल ये कि हम अल्लाह की क्या मदद कर। ये वो तमहीद थी जिसके लिए 14 साल पहले मैंने 40 मिनट लिए, और आज मैं 4 मिनट भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे मिनट मौजू से हट के ले चुका हूं, आधा मिनट। और वो ये कि आखिर हम अल्लाह की मदद कैसे करें, ये सवाल हर उस रावी के जहन में पैदा हुआ जिसने आयत को जरा तवज्जो से पढ़ा। क्योंकि अल्लाह हमसे मांग तो रहा है, लेकिन हम चे पिद्दी का शोरबा, हम अल्लाह की मदद क्या करें। और रावी ने जाके इमाम से पूछा, गालिबन कुरान करीम की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली आयतों में से ही आयत। हर पढ़ने वाले जाके जरूर पूछता है कि मौला हम और अल्लाह की मदद, हम और अल्लाह की मदद, हम और अल्लाह की मदद। और इसके इतने जवाब हैं तफासिर, लेकिन मुख्तसर तरीन जवाब वो क्यों ना दे जो मैंने आपसे ही सुना, किसी और से नहीं सुना, आपसे ही सुना। मेरा 3 साल पहले का एक अशरा था, जियारत वारिसा। हत्तल इम्कान उसकी एक बात भी मुझे नहीं दोहराना, सिर्फ याद दिलाना है कि पूरा एक अशरा मैंने इसी इमाम बारगाह अली रिजा, इसी माह मुबारक के सफर में पढ़ा। मैंने आपसे ही सुना, और वो इसलिए सुना कि कोई बंदा मोमिन दुनिया में मुझे अब तक ऐसा ना मिला जो हर शब जुमा करबला का रुख करके अपने आका और मौला को सलाम न करता हो बेशक्ल जियारत वारिसा। वैसे तो बंदा मोमिन रोजाना इमाम को सलाम करता, हर नमाज के बाद इमाम को सलाम करता है, लेकिन जियारत वारिसा की शक्ल में हर शब जुमा। और जब आप जियारत वारिसा की शक्ल में इमाम को सलाम करते हैं और मैं खड़ा आपको सुनता रहता हूं, तो आपके बहुत सारे एतराजात आप ही की जबान से उसका जवाब सुन लेता हूं। जो एतराज भी आपने किया है, जवाब भी आप दे रहे हैं, और आपको खुद नहीं पता कि हम जवाब दे रहे हैं उसी एतराज का जो हम पूरा हफ्ता करते आ रहे हैं। उनमें से कई बातें जियारत वारिसा के अशरे में आ चुकी। सिर्फ एक छोटी सी बात, हम अल्लाह की मदद कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। बहुत आसानी से जियारत वारिसा ने समझा दी। हमने आका की जियारत पढ़ी, हमने शहजादे अली अकबर की जियारत पढ़ी, और अब हम मुतवज्जे हुए उनकी जियारत की जानिब जो मासूम नहीं, जो मासूम के घर में भी पैदा नहीं हुए, जिनमें से अक्सर हमारी और आपकी तरह से एक आम उम्मती घरानों में पैदा हुए, जिनके बाप, जिनकी माँ, जिनके भाई बहन, जिनका घर, जिनकी तरबियत, जिनका माहौल, जिनके बदन का खून एक आम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जैसा, कोई बहुत ही खास स्टेटस नहीं। कौन? शोहदाए करबला, जिसमें हमने मुस्लिम इब्ने औसजा को देखा, हबीब इब्ने मुजाहिर को देखा, हुर इब्ने यजीद रियाई जैसे शख्स को देखा, ज़ुहैर कैन को देखा, हिलाल इब्ने नाफ़े बजली को देखा, बुरैर हमदानी को देखा, हत्ता हबशा के रहने वाले गुलाम जॉन को देखा, जो खुद कह रहा मौला मेरा हसब व नसब मजहूल है, मेरा रंग सियाह है, मेरा पसीना बदबूदार। उन सबको देखा, और उन सबको देखा और अकीदत और एहतराम से हमारे सर झुके, और हमने एक बार जो उन्हें सलाम किया तो एक ऐसा लफ्ज कह के सलाम किया कि सूरह मोहम्मद की आयत की तफसीर हम ही ने कर दी। हमें किसी और किताब की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें तफासीर कुरान देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें अहादीस इमाम का मुतालिया करने की जरूरत ना पड़ी। हमने जॉन गुलाम हबशी के सामने अकीदत से सर झुकाया और हमने सूरह मोहम्मद की आयत की तफसीर कर दी। कैसे? जब तीसरा जुमला सलाम वाला हमारी जबान पे आया, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह, पहले 2 सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीन अल्लाह,
वही लफ्ज अंसार आया जो सूरह मोहम्मद की आयत में हमसे डिमांड की जा रही है, और वही लफ्ज अंसार हम शोहदाए करबला की जियारत में पढ़ रहे हैं, मगर क्या कहकर, हमारा सलाम तुम पर है दीन खुदा के मददगार। उधर कुरान ने कहा कि ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह की मदद करो। हमने तड़प के कहा अल्लाह की मदद कैसे होती है? जियारत वारिसाने का अल्लाह की मदद का मतलब है अल्लाह के दीन की मदद। अल्लाह के दीन की मदद तुम्हें करना, और इस तरह करना कि फिर एक मर्तबा बाद मकातिल की एक रिवायत कि मैदान करबला में आका हुसैन का इस्तिगासा तुम्हारे लिए पूरा हो गया दीन खुदा के एतबार से। तारीखों में लिखा है, अभी अभी आपने 1 महीना भी नहीं हुआ आशूर के दिन उलमाए कराम से सेपहर की मजलिस में सुना, फाका शिकनी की मजलिस में, कि आशूर के दिन आका हुसैन ने 3 बार हल मिन नासिरिन की आवाज बुलंद की थी। आका ने 3 बार इस्तिगासा किया था, लेकिन मेरा मौजू है आका का आखिरी इस्तिगासा। वो दूसरा इस्तिगासा नहीं है जिसपे सज्जाद तलवार टेक के बाहर आना चाहते हैं। वो पहला इस्तिगासा नहीं है जिसपे अली असगर अपने आप को गहवारे से गिरा देते हैं। वो तीसरा और आखिरी इस्तिगासा जिसके लिए तारीख में लफ्ज आया हीना सारा वहीदन फरीदा, जब हुसैन अकेले रह गए, फकाला नाज़िरन यमीना व शिमाला, हुसैन ने एक बार दाईं तरफ देखा, वह शिमाला एक बार बाईं तरफ देखा, और आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरुना। ये इस्तिगासा है असगर की शहादत के बाद, ये इस्तिगासा है सज्जाद को रोकने के बाद, और हुसैन कह रहे है कोई मेरा मदद करने वाला। कुरान कह रहे है अल्लाह की मदद करो, करबला में हुसैन कह रहे हैं मेरी मदद करो। और यहाँ एक सवाल 40-45 मिनट की बात मैं छोड़े देता हूँ सिर्फ 2 मिनट में, और वो ये कि हुसैन ने जो कहा है कोई मेरा मदद करने वाला, तो तारीखों में लिखा है ना कि ये आवाज सुनकर अब करबला में तो कोई बाकी ना बचा था। असगर भी शहीद हो चुके, गहवारे से अपने आप को गिरा के पहले इस्तिगासे का जवाब दे दिया, तो हुसैन ने दोबारा इस्तिगासा रिपीट किया, और सज्जाद निकलना चाहते हैं उनको वापस भेजा, तीसरी मरतबा इस्तिगासा किया। अब करबला में तो कोई ना रहा, लेकिन आए तो ना मदद के लिए, कोई नई रिवायत तो नहीं, अंबिया आए, मलाइका आए, कौम जिन आई। मैं किसी एक खास जिन के हवाले से बात नहीं करता हूं कि वो रिवायत कितनी मोतबर है कितनी कमजोर, लेकिन मजमूई एतबार से अंबिया आए, मलाइका आए, जिन आए, और हुसैन ने सबको वापस की। इनका आना भी साबित है और हुसैन का वापस करना भी साबित है, और हुसैन का हल मिन नासिरिन कहना भी साबित। खिलाफ अकल बात किसी आम इंसान से तो मुमकिन है कि सदमे की शिद्दत की वजह से, जवान बेटे का लाशा देखने की वजह से, शशमाहे की कब्र बनाने की वजह से, अपने खानदान के अपने जिगर के टुकड़ों के 18 लाशें जलती रेती में देखने की वजह से एक आम आदमी का दिमाग तो सदमे की शिद्दत से माऊफ हो सकता, मगर ये मासूम चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे सदमा हो, चाहे सेहत हो, चाहे बीमारी हो, उसके दिमाग पे कभी कोई असर नहीं होता। इस वक्त हुसैन का ये जुमला और रद्द अमल, जुमला और रद्द अमल है कोई मेरी मदद करने वाला, और आए मदद करने वाले का वापिस चले गए। तो मौला अगर वापिस भेजना था तो बुलाया क्यों? बुलाया तो आपने इस शद्दो मत के साथ कि टीले पे खड़े हुए दाईं तरफ भी देखा, बाईं तरफ भी देखा, और कहा आओ हल मिन नासिरिन यंसुरुना, और जो आ गए तो इनको वापस क्यों भेजा? ये तो बच्चा, एक छोटा बच्चा मजाक करता है, कभी बुलाता है फिर वापस कर देता। सदमे की शिद्दत से माऊफ जहन वाला तो ये कर सकता, लेकिन अल्लाह की एक मासूम हुज्जत बुला भी रहे हैं, वापस भी भेज रहे हैं। ये खुद अमल बता रहा है कि इसमें हमारे लिए कोई पैगाम, और तफसीलात में गए बगैर मुख्तसर सी बात, और वो ये कि हुसैन का बुलाना भी सही था, हुसैन का वापस भेजना भी सही था। हुसैन अगर अपने लिए बुलाते तो जिनको वापस भेजा था गलत था, लेकिन हुसैन अपने लिए बुला ही नहीं रहे थे। हुसैन अपने मकसद इस्लाम के लिए बुला रहे थे। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मेरी मदद करने वाला, यानी मेरे मकसद की मदद करने वाला। मलाइका हुसैन की मदद कर सकते हैं, हुसैन के मकसद की मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि वो नूरी मखलूक आसमान पे रहने वाली अल्लाह अपने दीन की खिदमत मलाइका से नहीं लेता। अंबिया हुसैन की मदद कर सकते हैं, मकसद हुसैन की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का ज़माने नबूवत पूरा हो गया और दुनिया से चले गए। जिन मकसद हुसैन की मदद नहीं कर सकते, हुसैन को बचा सकते हैं लश्कर अजीज।
मगर अगर हुसैन को नऊजुबिल्लाह लश्कर यजीद से बचना था तो जिनों की जरूरत ही क्या थी, एक अब्बास को इजाजत दे देते तलवार चलाने की, मसला वहीं हल हो जाता। और अब्बास तो मैंने इसलिए कहा कि हमारे और आपके यहाँ हजरत अब्बास की रिवायत बड़ी मशहूर है, तो जरूरत नहीं हवाला देने, वरना खुद अगर आका हुसैन ही तलवार चलाने लगते, बेशक वो 57 साल की उम्र होगी, बेशक 18 साल के जवान का लाशा उठाया होगा, लेकिन इस वक्त भी हुसैन ऐसी तलवार चला सकते हैं। फातेह खैबर के वारिस हैं, अब्बास से ज्यादा शुजा हैं, अब्बास से ज्यादा ताकतवर हैं, अकेले हुसैन काफी थे। अगर अपने लिए मदद चाहिए तो मदद की जरूरत ही ना थी। मसला यही है कि हुसैन हल में नासिरिन अपने लिए कह ही नहीं रहे थे, अपने मकसद के लिए कह रहे थे। तो जो मकसद में काम ना आए उसको वापस भेजा। शुक्रिया, तुम आ तो गए, लेकिन जिसके लिए मैंने बुलाया उसमें तुम काम नहीं आओगे। मलाइका चले जाओ, अंबिया चले जाओ, जिनों चले जाओ, तो फिर किसको बुला रहे हैं? हमें और आपको बुला रहे हैं, और उसी अंदाज से बुला रहे हैं जिस अंदाज से गदीर खुम में रसूलुल्लाह ने हमें और आपको पैगाम दिया। गदीर खुम के लिए पैगंबर का जुमला, यही जुमला हुसैन के हल में नासिरिन के साथ मिलाइए तो बात वाज़ेह होगी। गदीर खुम के लिए पैगंबर का जुमला क्या था? बहुत अहम जुमला, वरना दुश्मन ये भी कह सकता कि हाँ हाँ चलें ठीक है, हमने माना रसूल अली की विलायत का ऐलान किया, मगर ठीक है जिनसे किया है वो जाने और अली जाने, हमारा क्या ताल्लुक 1400 साल के बाद। इसीलिए पैगंबर ने खाली ये नहीं कहा कि मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, खाली ये नहीं कहा। अगर ये कहते तो शायद ये पैगाम उन 1.25 लाख असहाबे रसूल के लिए होता जो गदीर में मौजूद थे, जो थे ही नहीं। हमसे तो नहीं कहा, पैगंबर ने इसके बाद कहा फलयुबल्लिग शाहिद अल गायब, जो यहाँ है वो जो नहीं है उस तक ये पैगाम पहुंचा दे, तबलीग करे अली की विलायत को हर मौजूद आदमी, हर गायब के लिए। गायब में दोनों किस्म के गायब आ गए, वो लोग भी जो उस जमाने में थे लेकिन किसी और जगह पर थे, वो लोग भी जो अभी पैदा ही नहीं हुए थे और बाद में पैदा होने वाले हैं। हर वो जो गदीर में मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है कि जमानी और मकानी एतबार से गायब तक ये पैगाम पहुंचा दे। यही हुसैन का हल में नासिरिन यंसुरुना, कि मैं अपने मकसद के लिए बुला रहा हूँ। जिन काम नहीं आएंगे, अंबिया काम नहीं आएंगे, मलाइका काम नहीं आएंगे, तुम काम आओगे साहिबान ईमान, चाहे उसी वक्त हो और करबला के बाहर हो, जैसे मुख्तार इब्ने जियाद के कैद खाने में, लेकिन हल में नासिरिन मुख्तार के लिए भी, और चाहे हम और आप हो जो करबला के 1350 साल के बाद पैदा हुए। हुसैन का आखिरी इस्तिगासा सूरह मोहम्मद की आयत की तफसीर, सूरह मोहम्मद कह रहा दीन खुदा की मदद करो, जैसे हबीब ने की, जैसे मुस्लिम ने की, जैसे हबशी गुलाम जॉन ने की। और हुसैन ने आखिरी इस्तिगासे में ये ऐलान किया कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला का जिहाद मुकम्मल नहीं हुआ है, बल्कि कयामत तक आने वाला हर गायब, ये आवाज मेरी उसके लिए है। बस यहाँ से आज की असल मजलिस शुरू हो रही है। 2 दिन की मजलिस एक छोटी सी तमहीद पर है, लेकिन बहुत अहम तमहीद, बल्कि वो मौजू भी है बयान करबला और तमहीद भी। वो ये यहाँ तक जो बात पहुंची ना, अब इसके बाद असल जुमला सुनी। और हुसैन की आवाज और कुरान की आयत की आवाज अगरचे कयामत तक के लिए, मगर इसके हवाले से एक गलती यजीद ने की, भूल के लिए, अगरचे लफ्ज भूल मैं यजीद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, भूल में फिर भी थोड़ी सी रियायत मिलती है मुजरिम को। एक भूल यजीद ने की, एक भूल शैतान ने की, और एक भूल यजीद और शैतान दोनों ने मिलकर की। बहुत सारी और भी गलतियां यजीद ने की है। मेरा फिलहाल बयान करबला उन्वान पर इब्तिदाई मारूजा, एक गलती यजीद ने की, एक गलती शैतान ने की। एक को थोड़ी, शैतान तो गलतियों का पुतला, मगर इस उन्वान के हवाले से, और एक गलती ऐसी है जो दोनों ने मिलकर की। पहली गलती जो यजीद ने की वो यही की है जो मेरी अब तक की 44 मिनट की गुफ्तगू का खुलासा। वो क्या गलती की है जो हम और आप कर रहे हैं? यजीद वाली गलती हम और आप कर रहे हैं। कितने ताज्जुब और अफसोस की बात है अगर वाकई हम ये गलती कर रहे हैं। और वो गलती है कि ये हिमाकत तो यजीद कर रहा था, ये वो समझ रहा था करबला का जिहाद 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मुकम्मल हो गए।
उसने समझा हुसैन का इस्तिग़ासा भी वहीं के लिए था, उसने समझा करबला का जिहाद भी वहीं के लिए था। वो समझ रहा है 11 मुहर्रम से अब करबला का जिहाद नहीं रहा, ये यजीद की गलती। और अगर कोई मोमिन आज भी ये समझ रहा कि हुसैन का इस्तिग़ासा भी हमारे लिए नहीं है, ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी के लिए और करबला का जिहाद भी करबला में मुकम्मल हो गए, तो वो भी वही गलती कर रहा। करबला का जिहाद यजीद ने समझा आशूरे को मुकम्मल हुआ, और इसकी एक दलील यानी यजीद की तरफ से 11 मुहर्रम को जब सैदानियों का लुटा काफिला कूफे की जानिब चल रहा और कूफे में दाखिल हुआ, और ये अशरा जो मैं पढ़ रहा हूं 1429 हिजरी के इमाम बारगाह अली रिजा का चौथा अशरा, यानी माह मुबारक सफर का पहला अशरा। तो माह मुबारक सफर अहले हरम के शाम में दाखिले की तारीख है। कल की मजलिस में आपने सुना हो कि अहले बैत करबला के कैदी शाम में दाखिल हुए। जब ये कूफे के बाजार में गए तब भी, और जब ये शाम के बाजार में गए तब भी। अगर कल ये काफिला शाम के बाजार में दाखिल हुआ तो शायद आज भी न पहुंचा हो, कितने घंटे से चलाया गया वो आप जानते हैं। लेकिन मंजिले मसाइब से पहले एक जुमले की मदद से ये साबित कर रहा हूं कि यजीद क्या समझ रहा था, और दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह करे आप ये ना समझ रहे हैं। जब ये कूफे के बाजार में काफिला दाखिल हुआ तब भी रिवायत यही कि सारे बाजार को सजाया गया था। औरतों ने नए कपड़े पहने थे, मर्द तैयार होकर सड़कों पे खड़े थे, बच्चे ईद की तरह से खुशियां मनाते फिर रहे थे। बल्कि ये जश्न और ये सजावट इतना बड़ा मसला था इब्ने जियाद के लिए कि उमर साद और इब्ने जियाद की ख्वाहिशों में टकराव हो गया। उमर साद चाहता है जल्दी से यह काफिला दरबार में पहुंचे, इनाम मिले। जिसको इनाम चाहिए वो तो चाहता है जल्दी से मैं पहुंचूं। इब्ने जियाद कहता है रोक दो काफिले को बाजार में। क्यों? अभी मेरे दरबार की सजावट मुकम्मल नहीं हुई। ये दरबार की सजावट इतनी अहम चीज है जिसके लिए इस काफिले को पहले कूफे के बाजार में कई घंटे रोका गया। यकीनन इसकी एक और वजह भी है, लेकिन सजावट। और जब ये माह मुबारक के सफर की तारीखों लुटा काफिला शाम में दाखिल हुआ तो शाम के बाजार और दरबार को भी ऐसा सजाया गया। सजावट दलील इस बात की है, देखिए आपने कई बार सजावट सुनी होगी, गौर ना किया होगा कि सजावट दलील किस बात की। ये सजावट दलील इस बात की है कि इब्ने जियाद हो के यजीद ये समझ रहे हैं कि करबला का जिहाद मुकम्मल हो गया और हम कामयाब हो गए। खुशी आदमी कब मनाता, सजावट कब करता। बहुत ही भूंडी में मिसाल दे रहा हूं, यानी तकरीर जिस मोड़ पे आ गई है वहां पे ये मिसाल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन क्या करूं, मजलिस में कुछ बच्चे भी हैं और ये ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल से खेल भी नहीं रहे, इसलिए मिसाल देना पड़ रही। हॉकी का मैच हो रहा, पहला हाफ खत्म हुआ, एक टीम 4 गोल से हार रही, दूसरी टीम 4 गोल से जीत रही। जीतने वाली टीम अभी कोई खुशी नहीं मनाएगी, अभी पूरा हाफ बाकी, पता नहीं अगले हाफ में क्या हो जाए। खुशी मनाएगी जब उसके एतबार से मैच मुकम्मल हो जाएगा। और वनडे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जी जब तक कि आखिरी बॉल ना फेंकी जाए उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि नतीजा क्या निकलेगा। कभी कभार इतना वाजे होता है, लेकिन जैसे इस वर्ल्ड कप में हुआ था, खुशी की क्या हालत थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, फिर पता चला चंद ओवर अभी और खेलना। खैर, लेकिन पहली टीम की इनिंग हो गई, बहुत बड़ा स्कोर की, क्या फिर भी वो अभी खुशी मनाने का हक रखते हैं? नहीं, अभी बाकी दूसरी टीम की बारी, अभी मैच चल रहा है, अभी से कैसे खुशी मनाओगे। कितना बड़ा स्कोर किया था 2 साल पहले साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया ने, 400 से ज्यादा वनडे में, और किस तरह साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा टोटल वनडे के अंदर क्रॉस कर लिया। तो आप देखिए, जब तक मैंने मिसाल मैच की दे दी, अगरचे भोंडी मिसालें, लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है और बात को मुकम्मल करना कि जब तक मुखालिफ टीम ये समझती है कि मैच बाकी है, वो अपनी बरतरी के बावजूद खुशी नहीं मना सकते। खुशी कब मनाएंगे? जब मैच मुकम्मल हो गए, एक फाइनल रिजल्ट सामने आ गए, पता चल गया हम जीत गए। यजीद का दोनों मौकों पे खुशी मनाना और दरबार को सजाना, वो ये बता रहा है कि यजीद के हिसाब से करबला का जिहाद खत्म,
जो होना था 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हो गया। अब 11 मुहर्रम से खुशी का वक्त हम जीत गए। अब पहली सफर को अहले हरम शाम में दाखिल हुए, सजावट का मौका हम जीत गए। और यही यजीद की सबसे बड़ी गलती थी, मुहलिक गलती, जानलेवा गलती, जिसने नामे यजीद को कयामत तक के लिए दाखिले दुश्नाम कर गया कि वो ये समझ रहा था करबला का जिहाद करबला में मुकम्मल हुआ। उसे क्या पता है वो पहला हिस्सा था। अब मैदान करबला का जिहाद चल रहा, बाजार कूफा भी मैदान करबला के जिहाद का एक हिस्सा, दरबार शाम भी मैदान करबला के जिहाद का एक हिस्सा। वो समझ रहा था कि मैदान करबला का जिहाद फकत मैदान तक है। हाँ, बाकी जंगों में जंग मैदान में लड़ी जाती, करबला का जिहाद अलग है। करबला का जिहाद खाली मैदान की हद तक नहीं है, करबला का जिहाद बाजारों में भी होता, करबला का जिहाद दरबारों में भी होता, करबला का जिहाद कैद खानों में भी होता, करबला का जिहाद मिंबर पर भी होता, करबला का जिहाद मस्जिदों में नमाज के इज्तिमात में भी होता है। यजीद भूल गए, यजीद भूल गया। वो समझा आम जंगों की तरह करबला का जिहाद भी फकत मैदान जंग का नाम है। नतीजे में उसने ऐसी चोट खाई कि आज तक इंसानियत की तारीख में कोई जालिम इतना बदनाम ना हुआ होगा, क्योंकि जितने फेवर करने वाले यजीद को मिल रहे हैं उस वक्त से लेके आज तक, काजी शुरैह से लेके मौजूदा किसी डॉक्टर तक, जितने फेवर करने वाले यजीद को मिल रहे हैं आज तक इतने फेवर करने वाले किसी दुश्मन को ना मिले। लेकिन हमेशा मुंह की खा रहे हैं। हमेशा जितना वो यजीद की हिमायत में दलीलें लाते हैं उतना और ज्यादा यजीद का कच्चा झट्टा उछल के सामने आता है। इसके बावजूद, इतने हिमायतियों के बावजूद, काजी शुरैह से लेके आज तक के हिमायती, फिर भी नाम यजीद आज भी एक गाली है। क्यों? इसलिए कि यजीद की भूल। समझ रहा है जिहाद करबला, दो बातें समझो, 10 मुहर्रम को मुकम्मल हुआ। दूसरी बात, जिहाद करबला खाली मैदान में होता। यजीद तो ये गलती कर गया, यजीद तो ये हिमाकत कर गया। सवाल यह है मौला का चाहने वाला, सवाल यह है इमाम का मानने वाला, सवाल यह है कि करबला का मातमी, क्या वो भी यही समझ रहा कि जिहाद करबला फकत 10 मुहर्रम तक था? चले हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। हमने कहा जिहाद करबला अहले हरम के मदीना वापस आने तक है। अहले हरम मदीना आगे बस जिहाद खत्म। अब बैठ जाओ, अपने अपने कामों में लग जाओ। भाई जंग खत्म हो जाती है तो फिर इंसान अपने अपने कामों में लग जाते हैं, खत्म बात। हमने भी वही गलती की जो यजीद कर रहा। वो फर्क यह है कि यजीद ने 10 दिन जिहाद समझा, हमने 2 महीने 8 दिन समझा। चुनाचे 9 रबीउल अव्वल से हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में चले गए। 9 रबीउल अव्वल से हम भी ये समझे कि खत्म, ज़ैनब मदीने आ गई, जिहाद करबला खत्म है। वो यजीद की गलती है, ये मोमिन की गलती है। गलती दोनों की एक जैसी है। ये गलती कभी ना करे जो यजीद कर चुका है। जिहाद करबला अब तक है, अब तक चल रहा है जिहाद करबला। तभी कुरान कह रहा है इन तंसुरुल्लाह, जो करबला के शहीदों का सबसे बड़ा एजाज है। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, करबला के शहीद को जो हम सलाम करते हैं ये आपके लिए भी है, क्योंकि कुरान आज भी दीन खुदा के लिए आपकी मदद चाह रहा है। जिहाद करबला आज भी जारी है। जब हुसैन कहते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना, तो यजीद जैसी हिमाकत ना कीजिएगा दोनों हवालों से। ना तो ये समझिएगा कि जिहाद करबला 8 रबीउल अव्वल तक है। 8 रबीउल अव्वल जो हमारे आम तरीका है, यौम गम आखिरी दिन। और न ये समझिएगा कि जिहाद करबला फकत मैदानों में लड़ा जाता है। हो सकता है आज दुनिया में कहीं कुछ मुजाहिदीन मैदान जंग में मसरूफ जिहाद हो, नहीं। जिहाद करबला की खुसूसियत ये है, और इस खुसूसियत को करबला ने नहीं बताया, शाम ने बताया। जो माह सफर अहले हरम के शाम में दाखिले की रात की तारीख है, इस खुसूसियत को शाम ने बताया कि जिहाद करबला एक अजीब जिहाद है जो खाली मैदान में नहीं लड़ा जाता है। जैसा कि मैंने कहा बाजार में भी लड़ा जाता है, चाहे वो आपके अपने इलाके के बाजार हो, मिंबरों पे भी लड़ा जाता है, मस्जिदों में भी ये जिहाद किया जाता है, घरों में भी ये जिहाद किया जाता है, गम के मौके पे भी जिहाद किया जाता है, खुशी के मौके पे भी जिहाद करबला किया जाता है। वो चौथे इमाम के शागिर्द ने बेटे की शादी का जश्न किया, वहां भी चौथे इमाम ने जिहाद करबला किया।
घरों की मजलिस में अक्सर वो रिवायत पढ़ी जाती है। तो जिहाद करबला शादियों में भी होता, जिहाद करबला कारोबार में भी होता है, जिहाद करबला बच्चों की तालीम में भी होता है। जिहाद करबला फकत मैदान की हद तक नहीं है। यजीद की हिमाकत कि नस्लें यजीद की पछता रही हैं, कोई नस्ल बची ही नहीं, लेकिन यजीद का अपना बेटा पछता रहा अपनी बाप की गलती पर। यह गलती मोमिन को नहीं करना है। तो एक बात ये जहन में आपने रख ली कि जिहाद करबला के हवाले से यजीद की गलती मोमिन कभी ना करे। और दूसरी गलती दोनों ने मिलकर की, यजीद और शैतान। मैं बहुत तेजी के साथ पहली बात को छोड़ के दूसरी पे आ गया, इसलिए कि पहली बात क़याम करबला यही तो है ना कि करबला का जिहाद अब तक जारी है, लेकिन अंदाज बदला। जैसे शाम में भी किसी ने कहा मौला तलवार निकालूं आपकी हिमायत में, मौला ने कहा तलवार का जिहाद नहीं, जिहाद है लेकिन तलवार का नहीं। ये जुमले की तशरीह आइंदा मजालिस में होगी। और दूसरी गलती जो दोनों ने की, शैतान ने और यजीद ने मिलकर, मैं इनकी गलतियों को महदूद नहीं कर रहा हूं कि खाली यही गलती की, करबला के जिहाद को और अपने उन्वान को जहन में रखते हुए। और वह क्या गलती की? ये भी गलती वो है जो मोमिन कर रहा। मुझे ताज्जुब, मुझे हैरत, मुझे अफसोस इस बात पर, यजीद की गलतियों की लिस्ट नहीं बनाना, देखना यह कि यजीद वाली गलती मोमिन क्यों कर रहा। दूसरी गलती जो यजीद की, और वो ये है कि यजीद ने औरत को बड़ा कमजोर समझा। उसके एतबार से अगर डर और खौफ था तो हुसैन से, डर और खौफ था तो अब्बास से, डर और खौफ था तो अली अकबर से, डर और खौफ था तो जवानाने बनी हाशिम से, डर और खौफ था तो हुसैन की एक छोटी सी फौज से। तभी तो 72 के मुकाबले में 30,000 लेके आया। ये कम से कम अदद है जो हिस्ट्री में रिपोर्ट हुआ। 3 लाख तक की बात कही गई, लेकिन 30,000 को भी मान ले जो सबसे छोटा अदद हिस्ट्री में आया। तो 72 के मुकाबले में 30,000 खुद इस बात की दलील है कि डर कितना ज्यादा। मगर डर किससे है? मर्दों से है। उसके एतबार से बच्चे और औरतें, वही अरब मिजाज जो उस जमाने का था, हकीर, कमजोर, घर में बैठने वालियां, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती। ये तो ऑलरेडी इतना डरी हुई होंगी अपने घराने की मैयतें देखकर, और मजीद जरा सा इनको अपनी शान और शौकत और ताकत दिखा दो और कैद खाने के मसाइब दिखा दो, जिंदगी भर कभी ना बोलेंगे। और यजीद की ये इतनी बड़ी गलती थी, औरत को हकीर समझा, औरत को कमजोर समझा। जिहाद खाली मर्द करते हैं, उनका सबका मैंने खातिमा कर दिया, औरतें कौन सा जिहाद करती। ये यजीद की वो गलती जिसके लिए बस जल्दी जल्दी 2 जुमले कहूं और मंजिल मसाइल। पहली बात ये, अब जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं ये इतनी मशहूर है कि नाम लेने की जरूरत नहीं, कि इस दौर में जब यजीद जैसे मजालिम किसी ने शुरू किए, अगरचे यजीद जैसे मजालिम कोई कर ही नहीं सकता, और एक अजीम शहीद, एक अजीम मर्जिश बाक़िर सदर को शहीद किया। कितना मशहूर जुमला। तो जब साथियों ने कहा अच्छा शहीद कर दो, एक शिया मर्जे की मौत, कौन गम करेगा और क्या रिएक्शन होगा। बहन को शहीद ना करना, शिया मर्जे की बहन की वजह से कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, औरत की शहादत। तो एक तारीखी जुमला जमाने के बदतरीन जालिम की जबान पे आ गया कि क्या ये चाहते हो मैं वही गलती करूं जो यजीद कर चुका, कि भाई को शहीद कहे कि बहन को जिंदा रखा चाहे जेल में रखा। खुद यजीद का चाहने वाला, यजीद का मानने वाला कह रहा कि यजीद ने कितनी बड़ी हिमाकत और गलती की है, भाई को शहीद कर दिया, बहन को जिंदा रखा, चाहे ये सोच के रखा कि कैद में डाल दूंगा। मगर ये कैद, अहले बैत की कैद भी एक जिहाद से कम नहीं होती। जो इनकलाब अकबर का खून लेके आता है, वही इनकलाब सकीना की कैद लेके आती है। यह अहले बैत अथार। मंजिल मसाइब पर आ गया, लेकिन ये बात जुमला मुकम्मल कर। तो यजीद की गलती वो है जो आज तक यजीद के चाहने वाले तस्लीम कर रहे हैं, वाकई उसने गलती की। और यही यजीद की हिमाकत, उसके चाहने वाले कह रहे हैं कि वो गलती कर रहा है, और हुसैन के मानने वाले वही गलती कर रहे हैं। कि हमारे माशरे में औरत को इंतहाई कमजोर और हकीर समझा गया। हत्ता औरतें भी नहीं जानती कि उनका जिहाद कितना बड़ा और अजीम है।
और मर्द भी। ये यजीद की गलती है। अब इसके मुकाबले में वो बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए कि मैं इस साल पूरी कोशिश करूंगा कि पाबंदी वक्त का ख्याल तकरीर के दोनों सिरों में रखूं, मजलिस शुरू होने में भी और मजलिस खत्म होने में। और इसके मुकाबले में हुसैन का जुमला मदीने से चलने से लेके करबला आने तक, वो यजीद की गलती है, ये हुसैन का पैगाम। उन्वान ही हमारा है पैगाम करबला। कितनी जगह पे कुछ ऐसे लोग भी आका को मिले जो मुखलिस थे, वफादार थे, मोहब्बत करने वाले थे। किसी वजह से जिहाद करबला में शामिल न हो सके। किसी को हुसैन ने अपना नुमाइंदा बना के कहीं छोड़ दिया, किसी का बुढ़ापा, किसी का बाद में जेल में पहुंच जाना, किसी का मरज यानी आंखों की बीनाई चली जाना। कई वाकयात कई है, पूरी तकरीर पूरी किताब तो नहीं लिख रहा हूं। तो कितने ही जगह मुखलिस लोग मिले और उन सब ने मिलकर एक जुमला तो कहा, अलग 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 अलग, सब ने कहा अलग अलग। और वो ये कि आका हमने मान लिया आप इमाम वक्त, नहीं हमने आप इमाम वक्त, तो हमने मान लिया कि आप जो काम कर रहे हैं वो हुक्म खुदा से कर रहे हैं, लेकिन मौला औरतों को साथ लेके ना जाइए। ये मुश्तरक बात थी जो हर एक ने कही, और इसका जवाब भी वही था जो हुसैन ने हर एक के आगे दोहराया। जो जिहाद करने मैं जा रहा हूं, ये बद्र नहीं है, ये ओहद नहीं है, ये खंदक नहीं है, ये खैबर नहीं है, ये जमल और सिफीन और नहरवान नहीं है। जो जिहाद मैं करने जा रहा हूं ये कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि मेरे साथ मेरे घर की खवातीन ज़ैनब और सकीना ना हो। यह है वो हुसैन का पैगाम। यजीद का पैगाम कमजोर समझा, हुसैन का पैगाम कि अब्बास व अकबर से ये जिहाद नहीं जीता जा सकता है जब तक कि इसमें ज़ैनब की चादर ना हो, सकीना के रुखसार के तमाचे ना हो। ये अलग जिहाद, ये हुसैन का पैगाम। हुसैन के चाहने वाले और चाहने वालियां जो आज की मजलिस में आ गए, वो यजीद की फिक्र अपने जहन में रख के बैठे हैं भूले से, जानबूझ के तो कौन मोमिन मर जाएगा और यजीद की फिक्र जहन में नहीं लाएगा, लेकिन गलती और भूल से। या हुसैन का पैगाम ताज़ा कि जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूं इसमें अब्बास के बाजू तो चाहिए ही चाहिए, अकबर का कलेजा तो चाहिए ही चाहिए, असगर का छिदा हुआ गला तो चाहिए ही चाहिए, कासिम के बदन के टुकड़े तो चाहिए ही चाहिए, मेरा कटा हुआ सर नो के नेजा पे तो चाहिए ही चाहिए, मगर इसमें ज़ैनब की चादर भी जरूरी है, बीबियों के बाजुओं में बंधी हुई रस्सी भी जरूरी है, सकीना के रुखसार पे लगने वाले तमाचे भी जरूरी। इसके बगैर ये जिहाद नहीं जीता जा सकता। और इसी जिहाद के मरहले करबला के मर्दों की सारी कुर्बानियां एक दिन की, और करबला की सैदानियों का जो जिहाद 11 मुहर्रम से शुरू हुआ है वो माह मुबारक के सफर में अभी जारी है, और खुदा मालूम कब तक चलता रहेगा। तमाचे लगते रहे हैं, कमर पे कोड़े पड़ते रहे हैं, रास्ते की बाजारों और दरबारों की हर जहमत और परेशानी बर्दाश्त होती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुद आका हुसैन के लिए तकलीफ वाला मरहला, वो मरहला क्या है? वो सिर्फ एक जुमला जो मैं अक्सर कहता हूं, लेकिन एक जुमले की तकरार बर्दाश्त करें। सिर्फ एक जुमला बता रहा कि ये सारे मसाइब अहले हरम की अपनी जगह, आका के लिए इसमें सबसे तकलीफ दे अमल पूरे जिहाद करबला और शाम में आका हुसैन ने कहीं पे कोई इज्तिमाई मोजिज़ा ना दिखाया, कोई मोजिज़ा ना। सिर्फ एक मौके पर जब भरे बाजार के अंदर ये काफिला इब्ने जियाद के हुक्म से रुका, उमर साद को जल्दी है, इब्ने जियाद कह रहा है कि काफिला ठहराओ और 2 वजह बताएं। एक आपने तकरीर में सुनी, एक आप मसाइब में सुने। तकरीर में आपने सुना अभी सजावट नामुकम्मल है, जब तक कि सजावट नहीं होगी ये बीवियां दरबार में नहीं आएंगी। बेशक ये इस धूप के अंदर बगैर किसी साए के बाजार में खड़ी रहें, लेकिन जब तक कि मेरी सजावट मुकम्मल नहीं। मगर दूसरी वजह ये बेहया क्या बताता है, दूसरी वजह क्या बताता है, दूसरी वजह ये बताता है इब्ने जियाद का उमर साद के नाम
हुक्मनामा, मेरे दिल को तशफ़ी नहीं होगी अगर एक लम्हे ये बीबियां बाजार से निकल जाएं। मैं ये चाहता हूं सारा बाजार कूफा मोहम्मद की नवासियों का अच्छी तरह से तमाशा देखे। इतनी देर रोक दो जब तक के एक एक मर्द मोहम्मद की नवासियों को न देखे। अरे आका हुसैन की गैरत बर्दाश्त न कर सकी, नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत का मौजिज़ा शुरू किया ताकि सारे बाजार की तवज्जो मेरी जानिब हो जाए। मेरी ज़ैनब, मेरी कुलसूम, मेरी सकीना नामहरमों की निगाहों से बच जाए। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन। खुदावंदा अहले बैत अतार रसूल आले रसूल की इन मुख़द्दिरात इस्मत व तहारत ज़ैनब कुलसूम कुबरा और सकीना के बाज़ारों के इस इम्तिहान का वास्ता गम हुसैन के अलावा हमें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। जिस जिस आँख में एक भी आंसू का कतरा आया परवरदिगार इन आंसुओं के तुफैल उनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। एक बरादर मोहतरम लियाकत हुसैन इब्न अशफाक हुसैन इंडिया के हैं और हॉस्पिटल में हैं। परवरदिगार इनको और दीगर तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। जिहाद करबला जो अभी भी जारी है इसमें हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमा। ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप कर दें, आप कर दें, आप कर दें, आप कर दें।